राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसेस में दो बड़ी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये कि इस बार इस तीसरी लहर में आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 21,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और 25% से ऊपर संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट हो गया। और याद रखिए 5 मई के बाद से ये सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हम देख रहे हैं, 5 मई पिछले साल। दूसरी बड़ी बात, पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हो गई है। 16 जून के बाद पिछले साल ये सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही है राजधानी दिल्ली में, वो किस तरह के संकेत दे रही है। और ये भी याद रखिए कि इस बार बच्चे भी आ रहे हैं कोरोना की चपेट में दिल्ली में। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड कर्फ्यू, अब नई पाबंदियां। क्या अगला नंबर संपूर्ण लॉकडाउन का होगा? सही सुना आपने, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज जो संकेत मिले हैं वो आने वाले दिनों में लॉकडाउन का इशारा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले नई पाबंदियों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान सुनिए। ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रेस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। जिस मजबूरी का जिक्र केजरीवाल ने किया वो कुछ और नहीं बल्कि दिल्ली को तेजी से बीमार बना रहा ओमिक्रॉन है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में ओमिक्रॉन से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आइए इस बार देखते हैं कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली में क्या बदला। सबसे जरूरी जानकारी ये है कि अब दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही दफ्तर जा सकेंगे। इसे यूँ समझिए। पाबंदी नंबर 1, प्राइवेट दफ्तर बंद। दरअसल अब दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इनमें काम करने वाले कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्राइवेट दफ्तरों को ही खुलने की इजाजत है, जबकि पहले दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह से बंद नहीं थे। 50% स्टाफ के साथ खोलने की इजाजत थी। 50% स्टाफ घर से ही और 50% स्टाफ ऑफिस से काम कर रहा था। पाबंदी नंबर 2, रेस्टोरेंट्स बार भी बंद। अब दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट्स और बार बंद कर दिए गए हैं। बार पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोला जाएगा, जहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। पहले सभी रेस्टोरेंट्स और बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत थी। भले ही दिल्ली में पिछले 72 घंटे में मामलों के ग्राफ में बहुत उछाल नहीं आया, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगला दिन कितनी बड़ी बुरी खबर लेकर आने वाला है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। अप्रैल में वेव आई थी, उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हजार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इन गाइडलाइंस का उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो समझिए किन लोगों को छूट के दायरे में रखा गया है, यानी कौन से दफ्तर खुले रहेंगे। नंबर 1, प्राइवेट बैंक। नंबर 2, जरूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर। नंबर 3, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम कंपनी। नंबर 4, फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिनमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंधन की जरूरत हो। नंबर 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं। नंबर 6, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नंबर 7, सभी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं। नंबर 8, अगर अदालतें, ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले हैं तो वकीलों के दफ्तर।
नंबर 9 कुरियर सर्विस। नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों को छूट रहेगी। नंबर 11 शादी में सिर्फ 20 मेहमानों के ही शामिल होने की इजाजत है। दिल्ली में कोरोना के मामले में आई उछाल से जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है। ये जानकारी है ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को लेकर। इस वक्त जैसे 136 मरीज ओमिक्रॉन कोरोना के यहाँ पे अभी भर्ती हैं। मैं इनसे पूछ रहा था इन 136 में से कितने पेशेंट्स हैं जो कोरोना का बीमारी लेके आए थे। जैसे कई पेशेंट्स हैं जो कैंसर के लिए कोई आया इलाज कराने, तो उसका जब टेस्ट किया तो उसमें कोरोना निकल आया। किसी की हड्डी टूट गई, वो अपना उसके लिए आया, उसका इलाज किया, उसका चेक किया तो उसमें कोरोना निकल आया। ऐसे कितने पेशेंट्स हैं 136 में से जो ये कह के आए थे जी मेरे को कोरोना है, मुझे कोरोना का इलाज कराना है। 136 में से केवल 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना के इलाज के लिए आए थे। बाकी 136 में से 130 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंसिडेंटली कोरोना निकला। अब सवाल है कि पाबंदी लगाई क्यों गई है, तो इसे 3 लाइन में समझिए। पहले, दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। दूसरा, बीते 10 दिनों में कोरोना से 70 मृत्यु हो चुकी है। और तीसरा ये कि दिल्ली में जल्द तीसरी लहर का पीक आने वाला है। यानी दिल्ली में अगले 2-3 दिनों में या फिर इस हफ्ते कोविड की लहर पीक पर पहुंच सकती है। अगर आंकड़ों को देखें तो 8 जनवरी को 20,181 नए मामले आए, 9 जनवरी को 22,751 नए केस आए, 10 जनवरी को 19,166 नए मामले सामने आए थे। वहीं आज 20,000 के करीब नए मामले आए। बड़ी बात यह है कि एक्टिव केस पिछले साल 15 मई के बाद सबसे ज्यादा हैं। 15 मई को दिल्ली का एक्टिव केस 66,295 थे। रविवार को दर्ज किए गए 22,752 नए मामले पिछले साल 1 मई के बाद से सबसे अधिक थे, जब शहर में 31.61% की पॉजिटिविटी रेट के साथ 25,219 केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जनवरी के अंत तक दिल्ली में एक दिन में 50 से 60,000 तक मामले रजिस्टर हो सकते हैं। फिलहाल रोजाना मामलों की संख्या 20,000 के आसपास है, यानी दिल्ली पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी दर भी अब तक काफी बढ़ गई है। लगभग कुल मरीजों में से 11% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हालांकि सब सीरियस मरीज नहीं है, ये एक राहत की बात है। इसी वजह से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल एक बैठक हुई, उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी अपनी राय दी। हालांकि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर दिल्ली सरकार का साफ तौर पर इनकार है, लेकिन अगर हालात और खराब होते हैं तो मुमकिन है कि आने वाले समय में कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।